राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत के किसी भी सदन द्वारा संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करने का कारण महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यकता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है और जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होता है। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे, इसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों को जांच करेगी। जो भी राष्ट्रपति पर जो आरोप लगता है उसको महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको जांच करेगी या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाले प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति त्याग पत्र देना होगा। उसी दिन राष्ट्रपति क्या करता है? अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंतर भरा जाना जरूरी होता है। 6 महीने के अंतर राष्ट्रपति का, अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है ना, तो त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र किसी को नहीं बताएगा। वो राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति क्या करेगा? जाकर लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, भाई ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हमारे साथ ऐसे किए हैं और ये चीज में दिए हैं। यदि किसी कारण राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। इसलिए बेटा 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को चूज कर लिया जाता है। अगर किसी कारण हमारे देश में अगर मतलब किसी कहीं मतलब कुछ हो जाता है, कहीं चले जाते हैं राष्ट्रपति, तो उसका पद को संभालते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उच्च न्यायालय। अगर उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कौन संभालेगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता। और तीनों में अगर तीनों अनुपस्थित हो, तीनों में अगर कोई नहीं हो, तो राष्ट्रपति का पद कौन लेगा? बेटा उच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्य संभाल लेगा। ठीक है ना? चारों में से तो कोई एगो होगा। है समझ में?